सो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो हो गई है। 17 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है और 8 अक्टूबर तक इसकी चलेगी ये एप्लीकेशन और एक्सेप्ट की जाएगी। और लास्ट डेट है हमारी फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर। एंड लास्ट डेट है हमारी ऑफलाइन चलान के लिए 8 अक्टूबर 11 बजे। एंड लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए 9 अक्टूबर 11 बजे। ठीक है। और आप जो पेमेंट कर सकते हैं थ्रू चालान कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन बेस्ड यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो दिसंबर में होगा। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर के बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर पोस्ट डिटेल की बात करें गाइस, तो यहाँ हमारी पोस्ट दे रखी है और एज लिमिट दे रखी है और क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो यहाँ सबसे पहले पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जिससे जो किसके अंडर आती है, हमारी इंडियन ऑडिट अकाउंट एंड डिपार्टमेंट के अंडर आती है। एंड इसमें एज लिमिट है हमारी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ इस पोस्ट का नाम है ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है। आज और इसकी जो सैलरी होगी वो होगी 40,600 से लेकर 1.5 लाख तक। ठीक है। तो 1.5 लाख मतलब 1,51,100। और दूसरा है हमारा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, और ये भी सेम डिपार्टमेंट के अंदर आएगा और इसमें भी सेम हमारी लिमिट, एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये पे स्केल आता है हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जो कि आती है सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफ सर्विस के अंदर। और इसमें सैलरी होगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। इसमें ये ग्रुप बी के अंदर आती है। एंड ग्रुप बी इसका बेसिकली पोस्ट है ना, क्लासिफिकेशन है। और 20 से 30 साल आपकी इसमें आएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और जिसमें एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये आता है आईबी के अंदर। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इसमें मिनिस्ट्री रेलवे के अंदर आती है, और ये ग्रुप बी है और इसमें भी 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। ठीक है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें ये आती है हमारी एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आती है, और इसमें ये भी ग्रुप बी में आती है। और इसमें भी एज 20 से 30 यानी कि मैक्सिमम 30 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती ज़्यादातर सारी पोस्ट में, ऑलमोस्ट सारी पोस्ट में। ठीक है। एंड यहाँ हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर भी है असिस्टेंट। एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के अंडर आती है। और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ये सीबीआईसी के अंदर आती है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर ये सीबीआईसी के अंदर आती है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये भी सीबीआईसी के अंदर आती है, और ये ग्रुप बी के क्लासिफिकेशन है। और जो ये इनकम टैक्स ऑफिसर है ग्रुप सी में आता है। ठीक है। फिर इंस्पेक्टर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं ना हमारे आईबी वाले बोलो, मैं इन्फोर्समेंट ईडी वाले, वो आता है हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये ग्रुप बी में आएगा। सब इंस्पेक्टर आ गया हमारा सीबीआई के अंदर ग्रुप बी में। इंस्पेक्टर पोस्ट हो गया हमारा ये ग्रुप बी में ही आएगा। और इंस्पेक्टर हो गया हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, जो कि ड्रग्स से डील करते हैं, तो ये ग्रुप बी में आएगा। ठीक है। और यहाँ हमारा तीसरा है हमारा इसमें पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400। इसमें असिस्टेंट आएगा, जो आएगा हमारा अंडर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिविजनल अकाउंटेंट होगा ऑफिसर अंडर सी एंड जी ए जी के अंदर। सब इंस्पेक्टर होगा हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एमएचए के अंदर, यानी कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर होगा ये। और इसमें और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इसमें गाइस ग्रुप बी के अंडर होगा, और इसमें आप 32 साल की एज हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है। और ऑडिटर में ये सैलरी होगी 29,200 से लेकर 92,300 तक। एंड इसमें ऑडिटर की ये अंडर आएगा ऑफिसर अंडर सी एन ए जी के अंदर, ग्रुप सी इसकी क्लासिफिकेशन होगी। और इसमें मैक्सिमम ईयर हो सकती है, एज हो सकती है 27, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही गाइज हमारा ग्रुप सी होगा, इसमें भी मैक्सिमम एज 27 हो सकती है। तो यहाँ सारी डिटेल दे रखी है। नोटिफिकेशन के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना एक बार। अपर डिवीजन क्लार्क, जिसकी सैलरी होगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये।
और इसमें मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए, तो ये सारी 27 साल वाली मैक्सिमम एज है। एंड अकाउंटेंट की 27 साल, तो ये 27 नीचे वाले 27 साल वाली एज है मैक्सिमम, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। तो एज लिमिट होगी बात। अब बात करते हैं हम यहाँ रिलैक्सेशन, कितना कितना रिलैक्सेशन मिल जाना है एज लिमिट पे, ठीक है। सो अगर पोस्ट में एज लिमिट दे रखी है 18 से 21 साल, तो इसमें दे रखा है कि आपका जन्म इससे ना तो पहले होना चाहिए और ना इसके बाद होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखा है। और अगर आपका पोस्ट में एज लिमिट है 18 से 32 साल, तो इसमें आपकी जो एज है वो मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो 1990 से पहले नहीं होनी चाहिए, 2 जनवरी 1990 से पहले, और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल का, PWBD OBC के लिए 13 साल का, और PWBD के लिए जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ब्लाइंड डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए 15 साल का, और ESM एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल का, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 साल का। फिर डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, उसमें आपको 8 साल का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आपको दे रखा है पूरा डिटेल, सो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो यहाँ क्वालिफिकेशन दे रखा है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री मैक्सिमम है वैसे। एंड जो डिज़ायरेबल यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, चार्टेड अकाउंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेसमैन, तो ये प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। और जूनियर स्टैटिस्टिकल में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहले तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 60% आपकी मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 12th क्लास में। अगर नहीं है तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स से, और ऑल अदर पोस्ट में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में आपको पहले तो बैचलर होनी चाहिए और बैचलर डिग्री ग्रेजुएट होनी चाहिए, और साथ में ये प्रेफरेंस दी जाएगी इनकी। अगर आप इनमें से एक है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आगे चलते हैं। ये कोड दे रखे हैं एरिया कोड, तो इसमें आपको सेंटर करने होंगे। यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टीयर 1 टीयर 2 होगा, ठीक है। एंड यहाँ टीयर 1 एंड टीयर 2 का वो दे रखा है पूरा इसका एग्जाम पैटर्न। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें गाइज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, टीयर 1 का है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कंप्रहेंशन का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। और 1 घंटा दिया जाएगा आपको, और 1 घंटा 24 मिनट दिया जाएगा जो कि कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, और पैरा 1 एंड 7.1 और पैरा 7.2 के अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया दी गई है कैंडिडेट्स को। तो आई थिंक ब्लाइंडली जो होंगे ब्लाइंडली उनके लिए दी गई है। और टीयर 2 और साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है। और यहाँ टीयर 2 का वो दे रखा है, तो पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 1 में सेक्शंस दे रखी है, सेक्शन 1 जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, ठीक है, और रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, यानी कि 180 मार्क्स का पूरा पेपर होगा सेक्शन 1। सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल होंगे हमारे 70 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, यानी कि 210 का ही हो गया। सेक्शन 3 होगा हमारा कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉडल का, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, और 15 मिनट देंगे हर एक मॉड्यूल के लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15-15 मिनट दिए जाएंगे, और यहाँ आपको दिए जाएंगे हर एक सेक्शन सॉल्व करने के लिए 1-1 घंटे, ठीक है। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1-1 घंटा, यानी कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट होने वाला काफ़ी। पेपर 2 का स्टैटिस्टिक्स, जिसमें
100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 2-2 मार्क्स के होंगे, 200 पूरे टोटल मार्क्स होंगे। और जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का ये पूरा होगा। तो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, तो जो पेपर 1 होगा वो सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी होगा, पेपर 2 होगा वो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए ज़रूरी होगा, ओनली वो ही किए जाएंगे, उनको ही देना होगा एग्ज़ाम जो टीयर 1 में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। फिर पेपर 3 जो होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा फॉर द असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो टीयर 1 में सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड होंगे। से पूरी डिटेल दे रखी है। सो यहाँ आपका नीचे सिलेबस भी दे रखा है, तो टीयर 1 एंड टीयर 2 का, इसकी मैंने डिटेल में बात की है एक वीडियो में जो मैं बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पूरा सिलेबस दे रखा है टीयर 1 एंड टीयर 2 का। सो गाइज अब क्या रह गया हमारा, और इज लेफ्ट नाउ एंड वन लास्ट थिंग गाइज, कि यहाँ जो हमारा वैकेंसी होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी होगी अराउंड 20,000 होगी। तो ये टेंटेटिव है, इस पर श्योर नहीं है, लेकिन इसके अराउंड ही होगी। सो ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर दिया गया है कि 20,000 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के द्वारा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ होगी। फीमेल कैंडिडेट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी वालों को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। So guys, I hope you like the video and thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.